जयपुर में अवैध बूचड़खानों की भरमार है और नगर निगम हेरिटेज है पूरी तरह खामोश। जब कैमरा लेकर पहुंचे निगम के पशु प्रबंधन डीसी के पास तो बोले, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। वहीं पशुपालन विभाग के चेयरमैन सुरेश नवारिया ने सीधे डीसी पर आरोप लगाए, मैंने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं, मैं सिर्फ नाम का चेयरमैन हूं, अधिकार शून्य है। अब सवाल यह है, जब चेयरमैन ही बेबस है तो जवाबदेही कौन लेगा? जयपुर में चल क्या रहा है? हम मौजूद हैं जयपुर के नगर निगम हेरिटेज के हेड ऑफिस में, जहां पे लगातार जो पशु प्रबंधक शाखा है वो जिस तरीके से ढिलाई कर रही है जयपुर शहर के अंदर जो अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, जो अवैध बूचड़खानों पे जो शह दी जा रही है पशु प्रबंधक शाखा की तौर अधिकारियों के जो द्वारा। अभी हमने डीसी से मिलने की, जो उपायुक्त हैं, जो उनसे मिलने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो बचने की कोशिश में रहे और मिलने से इनकार कर दिया। ये ऑफिस है उनका और ये अभी अंदर मौजूद हैं, पर शायद मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब आदमी की जब पोल खुलने को आती है तो अधिकारी बचता नजर आता है। जबकि हमने लगातार इस चीज के मामले पे शिकायत दी है। जयपुर में जो अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, लगातार उनकी शिकायतें आ रही हैं, पर निगम को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकारियों की शायद मिली भगत से ही ये कारोबार फल फूल रहा है जयपुर शहर के अंदर। जबकि जयपुर में एक बड़ा स्लॉटर हाउस निगम का यहाँ दिल्ली रोड पे चल रहा है, पर वहां ना करके जो घरों के अंदर पशुओं को काटा जा रहा है और जो बिना निगम की परमिशन के और जो निगम के अधिकारियों के द्वारा मिली भगत करके जो यहाँ जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, पर उस पर निगम की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई, बड़े जो कदम है वो नहीं उठाए जा रहे हैं। जबकि अधिकारियों से बात करते हैं तो वो अधिकारी मिलने से मना कर देते हैं, जबकि अधिकारी अंदर बैठी हैं। हमने मिलने की कोशिश की, हमने जैसा दिखाया, हमने जब उपायुक्त से, जो पशुपालन की जो उपायुक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश की तो सीधा उन्होंने गेट बंद करके हमें जवाब दे दिया है, क्योंकि जवाब सीधा यही आ सकता है, जब किसी मामले पे अगर उनसे सवाल जवाब किया जाएगा तो वो उस चीज के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हम आए हैं पशुपालन प्रबंधक के चेयरमैन सुरेश नावरिया जी से, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो एक मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा, जयपुर शहर में बड़े स्तर पे जो अवैध जो बूचड़खाने चल रहे हैं और निगम के जो अधिकारी हैं, जो उनकी मिली भगत चल रही है, और जबकि एक बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस निगम ने दिल्ली रोड पे दे रखा है, तो इस पे क्या लापरवाही और किसकी मान सकते हैं? ये पूरे राजस्थान में एक ही स्लॉटर हाउस है, हेरिटेज नगर निगम का भी एक ही है। दोनों की जो व्यवस्था है वहीं होती है। जो भी शहर के अंदर जो चल रहे हैं ना दुकानें मीट मांस की, वहाँ कंपलसरी एक या दो रास वहाँ काटना जरूरी है, एक पशुबद्ध होना बहुत जरूरी है, जबकि वहाँ हो रहा नहीं है। दुकानों में, घरों पे अवैध बूचड़खाने चल रही है। अच्छा, एक चीज इनमें ये भी आती है, जबकि स्लॉटर हाउस दे रखा है, एक स्लॉटर हाउस को जो एक गाइडलाइंस होती है कि एक डॉक्टर उसको वेरिफिकेशन करेगा, एक उसके ऊपर सील लगाएगा, एक निगम की एक सर्टिफाइड एक रसीद काटी जाती है, फिर वो जो मीट वो जो काटा जाता है फिर वो बाहर के दुकानदारों के पास सप्लाई होता है। पर ऐसा ना होकर जयपुर में अपने घरों में, जैसे कि एक बड़े बड़े पॉइंट में आपको दर्शा रहा हूँ, धन्नादास की बगीची है, एमडी रोड सांगनेरी गेट पर, हसनपुरा हटवाड़ा है, ये ऐसे रोड हैं जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे 4 से 5 पाड़े, एक एक घर में 10-10 जो जानवर काटे जा रहे हैं। तो निगम क्यों नाकाम है इनको रोकने में? ये सब काम डीसी की मिलीभगत से है। डीसी साहिबा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही इस मामले में। मैंने भी संज्ञान में दिया इस संबंध में, भाई अवैध बूचड़खाने चल रहे, मैंने अवगत करा दिया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आपकी तरफ से कोई सख्त कदम? मैं तो काफी सख्त कदम लेना चाहता हूँ, लेकिन आगे से हमारे आदेश से हमारे पास कुछ पावर की कमियां हैं। आपने सुना, ये चेयरमैन है, वैसे तो ये चेयरमैन है जो एक निगम का मंत्रिमंडल होता है उसके मंत्री हैं, पर शायद इनके पास वो अधिकार नहीं है जिस पे ये काम कर सकें, क्योंकि कहने के लिए इनको चेयरमैन बनाया तो गया है, पर शायद वो पावर या कलम की ताकत इन्हें दी नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर चलती है वो अधिकारियों की चलती है या कर्मचारियों की चलती है, क्योंकि चेयरमैन सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए और सीट को भरने के लिए चेयरमैन पद दे दिया गया है। अभी और भी कुछ सवाल पूछेंगे। चेयरमैन साहब, एक बात बताओ, जब ये पशु जो कटते हैं, घरों में कटते हैं, ब्लड जो है रोड पे आता है, नालियों में जाता है, हमने कई जगह ऐसी भी देखी है, बाकायदा हमने इस पर खबर भी चलाई है, बहुत बड़े स्तर पे गंदगी बाहर पड़ी है, हम निकल भी नहीं सकते, और वहां निगम की गाड़ियां
उस कचरे को उठाने के लिए बाकायदा निगम का कर्मचारी वहां खड़ा है। तो ये क्या है जो ऊपर जाते हैं ना 2 पैसे के लालच में वो वहां से उठाते, जबकि होना ही नहीं चाहिए था। वो अवैध जो बूचड़ खाने की जो गंदगी निकल रही है, पहले तो अवैध बूचड़ खाने हैं, उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। अब आपका अगर कोई एक समझाइश हो और आपकी एक राय हो तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए निगम की? निगम को सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अवैध बूचड़ खानों को बंद करना चाहिए। ये हमारे साथ थे सुरेश नावरिया जी, जो कि चेयरमैन हैं पशु प्रबंधक के, और लगातार पशु प्रबंधक शाखा कहीं ना कहीं जो बेलगाम जो बूचड़खाने हैं वो उनको रोकने में नाकाम है। नाकाम इसलिए है क्योंकि कुछ अधिकारी खुद मिली भगत करके इसको सह दे रहे हैं और चला रहे हैं। अभी एक सवाल और रह गया हमारा, एक सवाल और भी पूछेंगे साहब। ये जो अवैध जो जयपुर शहर में डेयरियां बनी हुई हैं, जहाँ कोई 20 जानवर पाल रखे हैं दूध के लिए, दिन में दूध निकालते हैं, सुबह दूध निकालते हैं और बाकी रोडों पे छोड़ देते हैं, इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस संबंध में मैंने डीसी से बात की। आज के 15 से 20 साल पहले सभी जयपुर शहर में जो भी डेयरियां चली उनको डेयरी वो बाड़े अलाउट किए गए थे। मैंने उनसे लिस्ट मांगी है, लिस्ट भी मांगी है और मैंने उनसे फाइल भी मांगी, भाई इसके संबंध में जिनको डेयरी अलाट या तो निरस्त करो। उन्होंने क्या कोडियों में खरीदी थी या करोड़ों रुपए में बेच के आ गए, वो डेयरिया बिल्कुल वापस वो शहर में वो अतिक्रमण कर दिया इन्होंने। इनसे कई बड़े हादसे भी होते हैं। फिर क्या है, ऐसे कोई जैसे क्योंकि गाय का दूध तो अपन निकाल लेते हैं और उनको रोड पे खुला छोड़ दिया जाता है, और जयपुर शहर के परकोटे के अंदर ऐसे बहुत बड़े पॉइंट हैं, चांदपोल हुआ, ये चौगान स्टेडियम हुआ, ये काफी ऐसे एरिया हैं। तो इस पे ऐसा नहीं लगता कि शायद आपको चेयरमैन बना रखा है तो कोई आपका सख्त रुख या सख्त कदम होना चाहिए? मैंने काफी सख्त रुख किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभी आपको बात बताऊं, ठेकेदार का बिल रुके हुए हैं, लगभग 80 लाख रुपए का बिल रुका, इसी संबंध में रुके हुए, कोई कार्रवाई नहीं करता है। मिली वजह से सारे कार्रवाई कर रहा है वो अवैध डेयरी बूथों से मिला हुआ है। आप देख सकते हैं सुरेश नावरिया जी का सख्त जो आरोप है वो डीसी की नाकामी है और डीसी की मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि शायद कब जागेगा निगम प्रशासन, जो कब इन पे एक्शन लेता है ऐसे अवैध कारोबारों पर, या खुद संरक्षण देके इनको फल फूलने की जो सलाह है वो दे रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।